बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद द डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आज बड़े अरसे बाद अहम खबरों में इमरान खान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है। इमरान खान का कोई बयान सामने नहीं आया तो इस वजह से उस पर बात नहीं होगी, लेकिन रैली पे ज़रूर बात करेंगे। ट्रंप पे बात करेंगे कि ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आप लोग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक जो है हमें मज़ीद बेहतर कंटेंट और बेहतर बात करने का हौसला फराहम करता है। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को होने वाला जलसा। उसके हवाले से हुकूमत ने नीयत कर रखी है कि इजाज़त नहीं देनी, क्योंकि आज 6 फरवरी इस टाइम रात के मैं इस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक कोई इजाज़तनामा मौजूद नहीं है। कल 7 है और परसों 8 है। PTI के रहनुमा जो हैं आली हमजा समेत तमाम वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमें इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी मैचेस, इंटरनेशनल को कॉन्फ्रेंसेस, ये एक बहाना कह लें या हुकूमत की तरफ से एक जवाज़ कह लें, या जो कि आपको रैली नहीं होने देनी तो नहीं होने देनी, उस हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं मिली। लेकिन कारकुनों के घरों पे छापे ज़रूर पड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले हिस्सा लिया हुआ है मुख्तलिफ रैलीज़ में और उनका नाम पुलिस वालों के पास मौजूद है, वो एक लिस्ट में आ चुके हैं, उनके घरों में पुलिस चक्कर लगा रही है। ज़राए बताते हैं कुछ तो बड़े करीब के लोग हैं जिनके घरों में पुलिस गई भी है, 3-3, 4-4 बार गई है। हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें इतना ज़्यादा किसी भी पार्टी वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, इतना ज़्यादा आगे मत जाइए कि आपके लिए ज़िंदगी जो है आने वाले दिनों में आप किसी लिस्ट में शामिल हो जाएं। अब वही हो रहा है कि जो किसी एहतजाज में शामिल हुआ है या किसी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस रहा है, गो के बाद में उसकी ज़मानत होगी, रिहाई हो गई या थाने से छूट गए, अभी भी उनके लिए मसाइल का सामना है। रैली चूँकि जलसा जो करीब आ रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। लोग जो है घर से बेघर हैं। सोशल मीडिया पे जो है एक्शन जारी है फेक न्यूज़ के हवाले से, और ख़ासकर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठी खबरें लगाते हैं, उन पे तो बड़ी कुछ खबरें आपको इर्द गिर्द नज़र भी आ रही होंगी और कुछ आपको अपने फेसबुक पेजेस और ट्विटर पे सूरत हाल देख के भी नज़र आता होगा। बहरहाल ये छोटी छोटी सी अहम खबरें थी आज की। और ट्रंप की ही बात करेंगे। ट्रंप ने क्या एक धमाके कर दिए हैं पूरी दुनिया में। शायद ही दुनिया का कोई हिस्सा रह गया हो जहाँ इसके हवाले से ट्रंप ने बयान ना दे दिया हो या उसके हवाले से कोई फैसला साजी के हवाले से बात ना कर दी हो। हालिया जो बयान है उनका गज़ा के हवाले से है। गज़ा पे अमेरिका की तसल्लुत के हवाले से, अमेरिका वहाँ पे रहेगा और फ़लस्तीन वहाँ से निकाल दिया जाएगा फ़लस्तीनियों को। इस बयान ने पूरी इस सिनेरियो को चेंज कर दिया है। और इसराइल ने जो पत्ता खेलना था नेतन्याहू ने, पहले वो जो कहते हैं गुस्सा, गमो गुस्सा उनकी तरफ था, अब वो सारा ट्रंप की तरफ नज़र आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया समेत तमाम ममालिक, आज पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से भी एक भरपूर किस्म का फ़लस्तीनियों के साथ अज़ार यकजहती शो किया गया और बताया गया कि फ़लस्तीन जो है हम 2 रियासती फार्मूले के साथ हैं कि इसराइल की अपने रियासत हो, फ़लस्तीन की अपनी रियासत हो, एक बाकायदा बॉर्डर लाइन हो, और जिस तरह से एक मुल्क होता है उस तरह से फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाना चाहिए। ट्रंप ने गज़ा के हवाले से जो बयान दिया, तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के अंदर गम गुस्सा भी है और हैरानगी भी है कि ये वही ट्रंप हैं जो बाइडन की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बात करते थे, दुनिया में होने वाली जंगें जो हैं उनको रोकने के हवाले से बात करते थे, और एक उम्मीद लगा रखी थी खासकर मुसलमानों ने कि ट्रंप जो ही आएंगे गज़ा की सूरत हाल बेहतर होगी, उन लोगों के लिए अपने घरों में जाना आसान होगा, अपने घरों में बसना आसान होगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही हो रहा है कि ट्रंप खुद चाह रहे हैं कि वो गज़ा पे अपनी हुकूमत जो है वो कायम करें। बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन देखने को मिला है। दूसरी तरफ से ट्रंप ने अपने मुल्क के अंदर जो एक सफाई का सिलसिला शुरू कर रहा है, किया हुआ है, तारकीन वतन के हवाले से इंडिया में जहाज़ भर भर के जा रहे हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे इलीगल रह रहे थे। मुझे याद पड़ता है कि जब मैं ट्रंप के इलेक्शन से पहले वहाँ मौजूद था, तो वो गैर कानूनी लोग जो कई सालों से रह रहे थे वो परेशान थे कि आने वाले दिनों में होगा क्या, क्योंकि उनके केसेस लगे हुए हैं, कुछ ने असाइलम्स लिए हैं, कुछ के कुछ मामलात हैं, कुछ ने HB1 का अप्लाई किया हुआ है।
लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, उनके फैसले नहीं हो रहे थे। अब उनके लिए बड़ी परेशानी का सामना है। कुछ लोग तो अपनी फैमिलीज को लेकर शिफ्ट हो चुके हुए हैं और उनके बच्चे वहाँ पे बड़े हो चुके हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। और ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जैसा कि हम कभी देखते थे खलीज के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर एक पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी होता था। जो लोग गैर कानूनी तारकिन वतन होते थे, या हम यूके में देखते थे, यूएस में इस तरह से पकड़ दकड़ ज़रा कम देखी जाती थी। अब वहाँ पे हो रही है और ट्रंप ने हर तरफ ट्रंप 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 खबरों में, और हर वक्त एक नई इंतज़ार होता है हमारे, जो कि यहाँ पे रात होती है और सुबह वहाँ शुरू होती है, तो हमें रात सोते सोते ट्रंप की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा धमाकेदार खबर मिल जाती है। अभी देखें गज़ा की सूरत के हाल से हवाले से एक फीडबैक, एक जवाबी जो बयानबाजी है वो बड़ी तगड़ी आई है। सऊदी अरेबिया, जिसको ट्रंप का बड़ा करीबी दोस्त माना जाता है, लेकिन इस मामले में सऊदी अरेबिया ने, ओआईसी ने, जॉर्डन ने, इवन पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज दिया है। गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों के लिए पहले ही बड़े मुश्किल हालात थे। अब उनको वहाँ से निकालने और उस जगह पे अमेरिका अपना अगर कब्ज़ा कह रहा है हमने करना है, तो ये उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का जो है सबब बनेगा। और आज की एक छोटी सी अहम खबर थी, फैसल चौधरी अडयाला जेल के बाहर जो है वो लड़ रहे थे। पीटीआई के मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2 दर्जन से ज़्यादा या शायद 3 दर्जन से ज़्यादा उनके नुमाइंदे हैं। हर किसी का अपना अंदाज़ है, अपना साज है, और वो ख़बरों में उनको रहना आता है। और आज फैसल चौधरी ने जिस अंदाज़ में बड़ी आला किस्म की गालियाँ निकाली वहाँ पे उस मुलाजिम को, जेल मुलाजिम को, और जिस अंदाज में वो फड़क रहे थे, तड़प रहे थे, वो भी देखने वाला था। और पता चला कि इस मुल्क में किसी तगड़े की, जिसके पीछे कोई ना कोई हाथ हो, वो कुछ भी कर सकता है। महज़ब ज़ुबान भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनने जो मुनासिब समझा कि शायद यही ज़ुबान काम करती है, उनने वो की। तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। इमरान खान के लिए क्या रिलीफ लेके आएंगे ये सारी मुलाकातें, ये सारे केसेस। आप चंद महीने पहले तक आप बात कर रहे थे कि खान साहब अभी आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, लेकिन लगता है कि वो चंद महीने जो पहले बात कर रहे थे कि ये दिन करीब आ रहे हैं, अब वो दिन जो है दूर होते चले जा रहे हैं। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।